आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज करी हुई है, मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि एक लड़का, एक ड्राइवर है जिसका नाम मुजफ्फर है। वो जहाँ पे अक्सर बनी से डगर रोड पे गाड़ी चलाया करता था। एक दिन का इंसिडेंट है जहाँ पर वो डुगन में किसी एक औरत के साथ अश्लील हरकत करते हुए लोकल लोगों ने उसको पकड़ा, और जहाँ पर हमारी जो चौकी है, पुलिस पोस्ट डुगन में है, उसके हवाले किया, जहाँ से पुलिस पोस्ट वालों ने उसको पुलिस स्टेशन बनी भेजा। और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो उस लड़के ने माफ़ी मांग कर ऑन एफिडेविट एक माफ़ीनामा जो है वो पुलिस को दिया कि आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। और लोकल लोग जहाँ से डुगन से भी मोजेज़ इंसान काफ़ी लोग वहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि एक बार इसको माफ़ कर दिया जाए, आइंदा से अगर ये कोई गलती करेगा तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुआ क्या कि उस दिन उस बंदे ने एक एफिडेविट रिटर्न में दिया पुलिस स्टेशन में कि आज के बाद अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूँगा तो 50,000 रुपया जो है वो मैं जुर्माना भरूँगा, और साथ ही साथ जो भी गुनाह करूँगा उसका मैं कसूरवार होऊंगा कानून के हिसाब से। उसके बाद क्या होता है कि 31 तारीख को एक इंसिडेंट होता है बनी के अंदर। एक जहाँ पे हमारा एक शख्स है, श्री कुलदीप सिंह जी, डुगन के रहने वाले हैं। वो भी उस दिन मौजूद थे पब्लिक में, जिन्होंने उस लड़के को हवाला किया था पुलिस के। 31 तारीख को करीब कोई 4:30 बजे की ये वारदात है। और इत्फाकन मैं भी वहाँ पर मौजूद था, और मैं एक आई विटनेस हूँ उस इंसिडेंट का। 4:30 बजे का वक्त था कि वो जो कुलदीप सिंह और उसका एक फ्रेंड है विजय कुमार, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो वहाँ पर खाना पैक करवा रहे थे सुभाष मीट शॉप बनी पे। तो इतने में होता है क्या कि दो औरतें, जिनका नाम एक का मेरे ख्याल से रुखसाना है और दूसरी का जैतून है, वो दोनों औरतें जो थी वो उस मुजफ्फर की बहनें थीं। वो रोड पर से गाली गलोच करते हुए उस दुकान पर आई जिस दुकान पर कुलदीप सिंह और उसका दोस्त विजय कुमार जो थे वो खाना पैक करवा रहे थे। इतने में शोर शराबा वहाँ पर शुरू हुआ, तो मैं वहाँ पर, मैं भी वहीं नीचे वाले रूम में था, वहीं मेरी सिस्टर रहते हैं वहाँ पर था। तो मैं ऊपर आया तो जैसे मैंने देखा कि वो औरतें ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज कर रही थी, और कुलदीप और विजय जो थे वो दुकान के अंदर बैठे हुए थे। और वहाँ से विजय और कुलदीप उन औरतों को कह रहे थे कि तू गाली गलौज क्यों कर रही है, तू यहाँ से चली जा। तो वो औरत चला चला कर बोल रही थी कि आपने मेरे भाई को के साथ पता नहीं क्या है किया है, पता नहीं क्या किया है, तो मैं आज आपको छोड़ूंगी नहीं, आप बाहर निकलो। इतने में हुआ क्या कि कुलदीप सिंह और विजय कुमार के लाख समझाने पर भी वो औरतें नहीं मानी। वो मजबूरन गुस्से में थी और शटर खोलकर अंदर आने की कोशिश की उन्होंने। जो दुकानदार था सुभाष सिंह, उसने शटर बंद करने की कोशिश की कि दुकान पर कोई लफड़ा ना हो। इतने में हुआ क्या कि वो औरतें जो थी वो जबरदस्ती उस शटर को खोलकर दुकान के अंदर घुसी, और दोनों औरतों ने कुलदीप सिंह के ऊपर चप्पल चप्पल से मारना शुरू कर दिया। जब चप्पल चप्पल से मारना शुरू कर दिया तो कुलदीप सिंह ने क्या किया, अपने फ़ोन से अपने जेब से एक फ़ोन निकाला और फ़ोन में वीडियो लगा बनाने कि उनकी कार्रवाई, उन जो भी इनसे कर रही हैं औरतें, उसको रिकॉर्ड किया जाए और पुलिस को बताया जाए। इतने में क्या किया कि उन्होंने फ़ोन को स्नैच कर लिया कुलदीप सिंह के। साथ ही साथ चेन भी स्नैच की गई है उस दिन की, जहाँ पर जो हमने एप्लीकेशन दी है उसमें भी लिखा हुआ है, और वहां से फरार होने की कोशिश करने लगी। इतने में जैसे कुलदीप पीछे भागा कि मेरा फ़ोन और मेरी चेन दे दी जाए, तो उन औरतों ने क्या किया, गुस्से में नोकीला एक पत्थर था, मेरे सामने की बात है, उसके दाएं सर पे इधर मारी। और जैसे उसके सर पर चोट आई तो ब्लीड होना शुरू हो गया। हमारे पास एक फोटो भी है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे मीडिया वालों को, अगर मीडिया वाले चाहेंगे तो ये फोटो है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लहूलुहान हुआ हुआ है कुलदीप, और इतने में बेहोश होकर वहां गिर गया। तो हम तो इसको जानते थे, हमारे खास थे, जहाँ के आसपास के पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे गांव को जानते हैं।
तो हमने क्या किया कि इसको संभाला थोड़ी देर में, तो इतने में क्या हुआ कि पुलिस वहां पर आ गई और पुलिस उन औरतों को उठाकर ले गई। इतने में क्या हुआ कि हम इसको होश आने के बाद, पानी शानी पिलाने के बाद, कुलदीप को पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन हमने कंप्लेन करी, पुलिस वालों ने इसका मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद वापस पुलिस स्टेशन आ गए और उन औरतों के खिलाफ जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। अब वो औरतें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक पुलिस अलर्ट कोई करके पोर्टल है कुछ, उस पे उनकी कल परसों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जो कि सरासर झूठ है। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सरासर झूठ है और पुलिस प्रशासन और कुलदीप सिंह को बदनाम करने की एक साजिश है। उन औरतों को कुछ भी इतना पता नहीं है, जहाँ तक वो कह रहे हैं कि ये अनपढ़ है। अगर वो अनपढ़ है, उनको कैसे पता है कि एसएचओ के बाद एसडीपीओ के पास जाना पड़ता है, उसके बाद एसएसपी के पास जाना पड़ता है, वो उनको कैसे पता चला? उसके पीछे साजिशकर्ता बैठे हुए हैं और सबसे बड़ा साजिशकर्ता वही मुजफ्फर है, जो कि 31 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है वो उसी ने करवाया है, जानबूझकर करवाया है। और खुद वो कहीं यात्रा लेकर चला गया था, वो ड्राइवर है, वो कहीं बुकिंग लेके चला गया था और उसने अपनी बहनों को भेज दिया था अटैक करने के लिए उनके ऊपर। और ये कठुआ और बसोली में जा जाकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, किस प्रकार का इंसाफ चाहते हो आप लोग? एक तो आप लोग दूसरे इंसान का सिर फाड़ोगे, स्नैचिंग करोगे, और फिर इंसाफ भी आपको ही चाहिए। क्या दूसरे शख्स को इंसाफ नहीं चाहिए? आज भी वो बाहर घूम रही हैं, हालांकि उनको पुलिस के कस्टडी में होना चाहिए था। जहाँ हमें बता दें कि उन्होंने बेल करवाई हुई है, उनके खिलाफ वो एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो ये चीज़ बड़ी दुखद है और इस चीज़ को लेकर हमने आज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहाँ पे हमारे काफ़ी मोजज़ लोग भी थे। हमारे सरपंच डुगन भी बैठे हुए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, जहाँ की जनता है। और वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बात और बताना चाहूँगा कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लड़के जो थे, हम एटीएम गए हुए थे, एटीएम से आ रहे थे, मोटरसाइकिल का उन्होंने हमें मोटरसाइकिल से मारा। आप भी समझदार हैं, मीडिया वाले भी, और दर्शक भी समझदार है, लोग भी समझदार है, पुलिस भी समझदार है। क्या एक इंसान चलती बाइक से किसी को मार के फिर निकल सकता है आगे? वो उसकी बाइक गिर नहीं जाती, वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर थोड़ी है कि झटका मार के निकल गए हो आप लोग। अच्छा, मारा आपको, कहाँ पे लगी आपको? कहाँ आपने एमएलसी बनवाया? कहाँ हॉस्पिटल में गए? कहाँ पे इलाज करवाया आपने? सरासर झूठ है जी, बिल्कुल। और जो उनके खिलाफ एफआईआर लगी हुई है, उससे बचने की एक साजिश है। और ये बिल्कुल भी झूठ है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। दूसरी चीज़, वो कह रहे थे कि उसके बाद बोल रही है कि वो दुकान पे थे, वो दारू पी रहे थे। वो दारू की दुकान तो भाई थी नहीं, वो सुभाष मीट शॉप है, वहां पे लोग खाना खाते हैं। और वहां पे मीट की दुकान है, तो मीट की दुकान पे वो क्या करने की, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। कम से कम भी कोई 25-30 मीटर दूर है सड़क से दुकान, वो क्या वहां पे लेने की? वो हालांकि अगर मीट ही खाने की तो वो झटका मीट शॉप है, तो वो औरतें मुस्लिम थी, तो वो तो जा नहीं सकती थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो आप लेने क्या गई थी वहां पे? एक साजिश थी, और साजिशकर्ता आपके पीछे बैठे हुए हैं, और वो बाहर नहीं आना चाहते हैं, और औरतों को आगे करके आप दूसरे लोगों पे अटैक करवाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और एक चीज और उन्होंने कही है पुलिस प्रशासन के खिलाफ, कि पुलिस प्रशासन में एक कमलू एसआई है जो कि पैसे मांग रहे हैं, उनसे 20,000 रुपये मांग रहे हैं एफआईआर काटने के। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो 20,000 मांग रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, फोन पे मांग रहे हैं, ऐसे मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? जब विटनेस होगा आपके पास, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर मांग रहे हैं, पुलिस को भी बदनाम कर रहे हो। एक तरफ आप क्राइम करे जा रहे हो और दूसरी तरफ पुलिस को बदनाम किए जा रहे हो। ये चीज किस तरह से बर्दाश्त की जाएगी? और रही बात उनकी जो एप्लीकेशन उन्होंने पुलिस स्टेशन में बनी में दी हुई है कुलदीप सिंह और विजय कुमार के खिलाफ, ये सोची समझी साजिश है। विजय कुमार एक एम्प्लॉय है जो कि पुलिस प्रशासन में काम करता है, वहीं पे पुलिस स्टेशन बनी में। उन्होंने प्री प्लांट दिमाग लगा के टारगेट किया हुआ है उस बंदे को कि वो मुलाजिम है, तो मुलाजिम ऐसा करते हैं तो फिर बाकी क्या करेंगे?
अब मैं वहां पे आई विटनेस था, मैं बता रहा हूँ आपको कि जे इंसिडेंट हुआ है वहां पे। उन्होंने चप्पलों से मारा हुआ है कुलदीप को, उन्होंने सिर फाड़ा हुआ है कुलदीप का, और आप कह रहे हो कि आपके साथ बदतमीजी हुई है। कौन सी बदतमीजी हुई है भाई, आप बता दीजिए। और रही बात इस उनकी एप्लीकेशन की, और जैसा कि वो कह रही हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं, कहीं एसएसपी के पास, कहीं डीएसपी के पास जाकर कि एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही है। कैसे रजिस्टर हो गई एफआईआर आपकी? आप झूठ बोले चले जाओगी। एक तो आप चोरी कर रही हो, दूसरा सीना चोरी, एक तो आप स्नैचिंग करके सिर फाड़ के एक बंदे का, और दूसरी तरफ बोल रही हो कि एफआईआर भी उन्हीं के खिलाफ लगे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जंगल राज थोड़ी है जहाँ पे कानून व्यवस्था है, जहाँ पे कानून के रखवाले बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है। और हाँ, जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है, पुलिस प्रशासन ने अपना जो काम था बखूबी निभाया है। तुरंत वहां पर गए हुए हैं, स्पॉट पर गए, पुलिस प्रशासन ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन करी है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पे जहाँ पे वो जो इंसिडेंट है सुभाष मीर साहब का, वहां पे 4 दुकानदारों की, आसपास के दुकानदारों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है। आप जाके पढ़ लीजिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, किसके खिलाफ स्टेटमेंट्स हैं, और सच्चाई बाहर आई है। उन लोगों ने भी सच्चाई बताई है कि जो मार पिटाई की है वो उन औरतों ने कुलदीप सिंह के साथ की है, ना कि कुलदीप सिंह ने उनके साथ की है। उसके बाद जो आई विटनेस थे मेरे जैसे 8 लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर विटनेस दिए कि जो ये इंसिडेंट हुआ है। पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है, लेकिन ये जो इन्होंने चूहे बिल्ली का खेल लगाया हुआ है, इनको पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था। और ये अपने पर्चे से बचने के लिए जो इनके खिलाफ कंप्लेंट लगी हुई है, हालांकि वो धाराएं जो लगी हैं वो अभी वो रेलिवेंट सेक्शंस नहीं है, अभी इनके खिलाफ और सेक्शंस लगनी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चालान पेश होगा तो 325 तो सामने सामने बनता है। मैंने आपको फोटो दिखा दी। जब भी किसी बंदे के ऊपर अटैक होता है, उसके ब्लड बाहर आ जाता है, तो उसको ग्रीवियस हार्ट कहते हैं। 325 सेक्शन आईपीसी की अभी वो लगेगी। अब इनको डर है कि हमारे ऊपर और लगनी है, अभी स्नैचिंग का लगना है। जब तक उसकी रिकवरी नहीं होगी, वो पता नहीं कहां दे दी है इन्होंने, उस चीज की भी रिकवरी पुलिस को करनी होती है, तब तक इनकी बेल नहीं हो सकती। उस चीज से बचने के लिए ये क्या कर रहे हैं, कोई कहां फिर रहा है, कोई कहां फिर रहा है, कोई किसी मीडिया वालों के पास, कोई किसी मीडिया वालों के पास फिर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और अब मैं अपने यहाँ के साहबका सरपंच साहब हैं डुगन के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगे कि ये कुछ बोले। मौजूदा सरपंच है, सॉरी। आपका स्वागत है। ये जो इंसिडेंट है, ये हमारे ऋषि जी ने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया है। ये जो ड्राइवर लड़का है, ये 29 तारीख की बात है ना, 29 तारीख, तो यहाँ पर डुगन में इसको रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। 11 तारीख की बात, 11 अगस्त की, 11 अगस्त की बात है जी। तो उसके बाद दूसरे दिन जब पुलिस स्टेशन में इसके साथ की कार्रवाई होनी थी, तो इसके ही रिश्तेदार पड़े, कुछ मौजूद हाजरीन लोगों के, उन्होंने हमें भी फ़ोन किया कि सरपंच साहब आप भी आओ यहाँ पर और इस बात को देखते हैं क्या बात है। जब वहाँ पर पूरी बिरादरी बैठी, मौजूद लोग बैठे, तो ये तय पाया गया कि मुजफ्फर सैन ने अपनी गलती तस्लीम की और कहा कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। हालांकि उस बिरादरी में उसके माता पिता भाई बहन और मौजूद शहरी बैठे हुए थे। उसके बाद एक एफिडेविट लिखा गया, उसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि कोई भी क्लाइंट आए एक दूसरे से कोई हरकत करेगा तो वो 50,000 रुपया देने का हकदार होगा। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि ये 31 तारीख का जो इंसिडेंट है, तो इसे साफ जाहिर होता है कि उस दिन इसकी बहन भी वहाँ पर मौजूद थी जब राजीनामा हुआ था। तो सबको समझाया गया था, हम जितने भी आदमी थे, तो ये एक सोची समझी साजिश हुई है 31 तारीख को। और मैं
आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ उन लोगों को भी पता है। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सामने आए, बुलाएं। जितने भी उस दिन मौजूद आदमी बैठे थे उनको बुलाएं कि क्या बात है और कैसे आपने इनका राजीनामा किया है। ये एक पुलिस प्रशासन को और इन लड़कों को बदनाम करने का सिवाय और कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें। आपने फोटो देखी होगी, वहाँ पर वो जो दुकानदार है उनके बयान सुने होंगे, जो आई विटनेस हैं उनके बयान सुने हुए होंगे। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं। और मैं अपने माध्यम से आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की बात है और अपने गुनाहों से बचने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। जय हिंद। और इसी विषय में हमने जो एक सभी लोगों ने मिलजुल कर, जिसमें हमारे पूरी तहसील बनी से लोग थे, सरपंच पंचायत डुगन, ये देखिए सरपंच पंचायत डुगन, सरपंच पंचायत चक सुरजन, एक्स सरपंच डुगन, वार्ड मेंबर पंचायत डुगन, वार्ड मेंबर पंचायत बाड़ी और बाकी मौजूद लोग जो हैं, इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई थी पुलिस स्टेशन में। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले हमने एप्लीकेशन दी थी इसी विषय को लेकर के ऐसा सा इंसिडेंट हुआ था। और हमारे पास 8 आई विटनेस भी थे, हमने उनकी विटनेसेस करवा दिए हैं। और मौका आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इसी तरह से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आपसे विनती चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप आइए। कट रखा